नारद जी ने दर्शन कर लिया लाडली जी का बरसाने में आके। अब फिर नारद जी ने सोचा कि चलो मथुरा में जाके कंस को सूचना दे आते हैं। अब नारद जी पहुंच गए मथुरा। नारद जी ऐसे देव हैं जिनको कंस जैसा दुष्ट भी अपना गुरु मानता है। अरे गुरुदेव आइए आइए, पधारिए पधारिए, अरे आप सब स्वागत करो गुरुदेव का। तो नारद जी आके फिर बैठ गए। फिर कंस ने पूछा कि गुरुदेव आपके स्वागत में कोई त्रुटि तो नहीं हुई? नारद जी बोले सब बढ़िया था, सब अच्छा था, पर बरसाने का आनंद तो कुछ अलग ही था। बरसाने में? बोला बरसाने में क्या है? अरे तुझे नहीं पता बरसाने में क्या है? वो बोला नहीं, बरसाने में क्या है? तो नारद जी बोले अरे कृष्ण की शक्ति तो बरसाने में ही है। अरे कृष्ण की शक्ति का प्राकट्य तो बरसाने में ही हुआ है। जब तक बरसाने में उनकी शक्ति है तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बोले ओ, अब समझ में आया। उस कन्हैया ने पूतना को मार दिया, अघासुर इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, लेकिन उसका कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि शक्ति तो बरसाने में है। अब समझ में आया। अच्छा, तो पहले शक्ति को हराना पड़ेगा तब जाके कृष्ण हारेगा। नारद जी बोले हाँ, लेकिन वो शक्ति किसी दूत से नहीं हारेगी, बड़ी शक्तिशाली है, तुझे ही जाना पड़ेगा। अच्छा मैं जाऊं? तेरी इच्छा, मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया। अब तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा। अब महाराज कंस आ रहे हैं लाडली जी का दर्शन करने बरसाने। वैसे तो दर्शन ही है लाडली जी का, पर वो उस शक्ति का नाश करने के लिए बरसाने आ रहा है। अब बरसाने में हल्ला मच गया। अरे महाराज कंस पधारे हैं। अब कुछ डर रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि महाराज कंस आ गए, कुछ सोच रहे हैं ये क्यों आ गया यहाँ पे, इसको मथुरा में चैन नहीं जो हमारे यहाँ प्यारे से गांव बरसाने को भी नष्ट करने आ गया। कुछों को लगा कि शायद कर समय पे नहीं पहुंचा इसलिए महाराज आए हैं, लेकिन महाराज तो ना क्रोध कर रहे हैं ना कुछ। किसी ने पूछा कैसे आए वो महाराज? बोले अरे हम तो लाली भैया लाली के दर्शन करने आए हैं। अरे वाह, कंस की बुद्धि इतनी सही हो गई कि वो लाली का दर्शन करने पधारे हैं। सबने जाके कहा वृषभान जी को, महाराज महाराज कंस लाली का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। वृषभान जी ने कहा अच्छा, लग तो नहीं रहा कि ये दर्शन करने आए हैं, पर अतिथि है, कोई बात नहीं, बुला लो। महाराज कंस को भीतर बुलाया गया, बिठाया गया। बोले महाराज क्या सेवा करें आपकी? बोले कुछ नहीं, बस लाली का दर्शन करा दो। अब फिर वृषभान जी भीतर आए, कीर्ति मैया से बोले कि महाराज कंस आए हैं लाली का दर्शन करने। कीर्तिदा बोली खबरदार, जो उस दुष्ट का नाम भी लिया तो मैं अपनी लाली के दर्शन उस दुष्ट को नहीं करवाऊंगी। वृषभान जी ने प्यार से समझाया कि अरे सब ग्वाल बाल हम भी तो हैं, ऐसे कैसे कुछ कर देगा, तो आप चिंता ना करो, आप लाली को हमें दे दो। लाली को लेके कंस को दर्शन करवाने के लिए वृषभान जी बाहर लेके आए। अब मदान्धों को लाडली जी का दर्शन कैसे हो? मतलब जो मद में अहंकार में भरा पड़ा है उसके सामने लाडली जी साक्षात भी आ जाए तो भी उसे कोई अनुभव नहीं होने वाला। दर्शन कैसे हो? अब जैसे ही लाडली जी सामने आई, आंखें चुंदी आ गई, आंखों को मसलने लगा, देखने लगा ये क्या है सामने, क्या हो रहा है। फिर उसने लाडली जी को अपनी गोद में लिया। अब उसने सोचा जरा सी किसी की नजर इधर उधर जाए तो इसका लाली का पांव पकड़ के और इसे फेंक दूं। अब जैसे ही कंस ने लाडली जी का चरण स्पर्श किया और लाडली जी ने मुस्कुरा के अपना पैर हटाया तो गर्ग संहिता कहती है कि कंस बरसाने से सीधा मथुरा जाके गिरा। खोपड़ी खोपड़ी फूट गई होगी उसकी, सीधा फेंक के मारा मथुरा। एक बार तब आया कंस जब लाडली जी छोटी थी, फिर एक बार दोबारा आया जब लाडली जी थोड़ी बड़ी हो गई थी, अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। कंस को लगा कृष्ण हार नहीं रहा है। अब नारद जी की बात दिमाग में घूम रही थी कि ये कृष्ण की शक्ति है, तो फिर आ गया। एक बार निकुंज में सखी ने देखा कि कोई पुरुष झांक रहा है। कैसा पुरुष? हट्टा कट्टा पुरुष है। तो ललिता बोली कौन है? तो विशाखा बोली
मथुरा नरेश महाराज कंस पधारे हैं। लाडली जी बोली फिर आ गया। हाँ फिर आया है। सखी बोली अब की बार लाडली जी से ऐसा मजा चखाना कि भूले नहीं कभी। लाडली जी ने आदेश दे दिया कि जाओ इसको बंदी बना लो। अब सारी सखियां गईं और उसको बंदी बना के ले आई। कंस की एक न चली सखियों के सामने। अब क्या करें स्वामिनी जी, बताओ क्या करें, क्या दंड दें इसको। लाडली जी बोली इसको सखी बनाओ, इसको लहंगा फरिया पहना के नचाओ। तो कंस लहंगा फरिया पहन के नाचता है। अब सखियों को फिर भी आनंद नहीं आया। अब सखियां बोली कि स्वामिनी जी कुछ और करवाओ। किशोरी जी बोली इसको खिरक लेके जाओ और गायों का गोबर उठवाओ। कंस सखी बन के घूंघट करके गायों का गोबर उठाता और ऐसे ही तरीके से कंस 1 महीने तक रहा बरसाने में ऐसे गोबर ढोने के लिए। अब मथुरा में हल्ला मच गया कि महाराज कंस गायब हो गए, महाराज कंस का अपहरण हो गया। कहाँ गए, विलुप्त हो गए, विलुप्त पता ही नहीं। और वहाँ कंस गोबर ढो रहा है। सबको लगा ये बरसाने में खूब बड़ी हट्टी कट्टी मोटी ताजी गोपी आई है। अब क्या करें, तो कंस के जो दूत हैं उन्होंने नारद जी से निवेदन किया है कि महाराज आप देखो कुछ करो, लाडली जी से निवेदन करो कि महाराज कंस को छोड़ दें। अब नारद जी ने आके लाडली जी से निवेदन किया कि आप तो करुणामयी हैं, आप बहुत हो गया, इसको छोड़ दें। कहा फिर ठीक है इसे भेजो और खबरदार इससे कहना कि अगर आगे से बरसाने की सीमा में भी घुसा तो। कंस ऐसा भागा कि मुड़कर उसने फिर कभी बरसाना ही नहीं देखा। तो इतना डरता था कंस श्री लाडली जी से। और दैत्यों से ज्यादा लेना देना लाडली जी का है नहीं, क्योंकि उन्होंने अवतार दैत्यों का उद्धार करने के लिए थोड़ी लिया था। उन्होंने तो अपने श्याम सुंदर के लिए अवतार लिया था। तो अगर आपको भी ये प्रसंग पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। हरे कृष्णा।